और बड़ी खबर आ रही है कश्मीर में पहलगाम हमले को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और कहा है कि मुश्किल वक्त में भारत के साथ है अमेरिका। भारत को हर संभव मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन ने भी, राष्ट्रपति पुतिन ने भी उम्मीद करते हैं आतंकियों को सजा मिलेगी और उन्होंने निंदा की है। इंडिया और दुनिया इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। पूरी दुनिया की तरफ से इंडिया को पैगाम आ रहे हैं। आप देखें, इटली हो, अमेरिका हो। डोनाल्ड ट्रंप का मुझे अभी पता चला है दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अबाउट टू कॉल नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा है जी कि हम नरेंद्र मोदी को टेलीफोन करेंगे। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी आप जब तक पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान वाली साइड से अगर देखा जाए तो ये दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है? क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और जय हिंद दोस्तों, भारत के कश्मीर में पहलगाम में बहुत दुखद खबर आई जब 26-27 हिंदुओं को चुन के पूछ के कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, क्या हो, और इसके में से जो हिंदू निकले उनको जो है टारगेट किया गया और उनको मार दिया गया आतंकवादियों की तरफ से कायराना हमले में। इस समय पूरी दुनिया के जो वैश्विक लीडर्स हैं वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो सऊदी किंग हो, यूएई के प्रिंस हो, सब लोग इस समय भारत के साथ खड़े हुए। पाकिस्तानी दोस्तों, इसमें कई पाकिस्तानी कमेंट में कह रहे हैं कि भाई जो जाफर एक्सप्रेस हुआ पाकिस्तान में, जो ट्रेन हाईजैक हुई, वो उसका बदला। क्या तुमने ये सबूत ढूंढ लिए थे? क्या तुमने वो सबूत दिए थे कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक में भारत का हाथ था? ठीक है, तो मतलब ये पाकिस्तान सही नहीं कर रहा, अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा मोल ले रहा है पाकिस्तान। और अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी अपना दौरा भी छोटा करके, 2 दिन का दौरा था सऊदी का, लेकिन वो कुछ घंटों में ही सऊदी से वापस लौट आए भारत। और मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान को बहुत जम के सबक सिखाया जाएगा और कम से कम 26 के बदले में भारत को इसका 100 गुना करके बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से। और ये बदला पाकिस्तान कहाँ से चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, ये पाकिस्तान को पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में। अभी जो है पाकिस्तानी बहुत खुशी हैं, वो आप देख सकते हैं। इनको जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो कह रहे हैं जी नहीं, ये जो अटैक है ये हाफिज सईद ने नहीं किया या ये लश्कर तैयबा ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के मिलिट्री ने कराया। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो तो इतनी फंसी हुई है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, 2 साल से तबाही मचा दी है उन्होंने पाकिस्तान में। हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का नैरेटिव ही कोई नहीं है, पाकिस्तान का बयानिया ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की सोच ही कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ वन थिंग दैट द लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स, दे नीड टू शो लीडरशिप। उनको लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। दे नीड टू बी बोल्ड। अगर वो पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने कर लिया सारा कुछ, ठीक है ना जी, तो और पब्लिक ओपिनियन के नीचे आ गए तो इट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। जी मैं सर वही आप वाली बात कि हमने देखा कि जब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में इस तरह के हमले होते हैं तो ना मीडिया, ना सियासतदान, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह से आवाज़ उठाते हैं। और जो है वो और अगर यही हमला पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में होता तो इस तरह से इतना इंटरनेशनल लीडर्स की तरफ से कंडेम भी ना किया जाता। हमने देखा कि जो इंडिया है वो जब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट जो कश्मीर है वहाँ पे इस तरह के बहुत से वो सिविलियंस पर इस तरह के हमले होते हैं, बहुत से सिविलियंस मारे जाते हैं इस चीज़ में। और अपने जो इनका हमला हुआ है उस पर फ़ौरन से चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहना कि दिस अटैक इज़ मच लार्जर देन एनीथिंग वी हैव सीन डायरेक्टेड एट सिविलियंस इन रीसेंट ईयर्स। तो आप इस पे क्या कहते हैं? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है?
देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए पहली बात तो ये है कि उनका ये मौक़िफ़ कि जी कभी इस तरह का वाक़या कश्मीर में नहीं हुआ, ये बात सही कह रहे हैं वो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक याद रखें, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। आपको अपना घर ठीक करना है। जब पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता है तो आपको अपना घर ठीक करना है। मैं ये ब्लेम करने की पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करता। मैं नहीं कहता इंडिया ने कराया, मैं नहीं कहता अफगानिस्तान ने कराया, मैं नहीं कहता दिस ने कराया, मैं नहीं कहता दैट ने कराया। मैं ये कहता हूँ कि हम इस काबिल क्यों नहीं हैं कि हम इसको प्रीएम्प्ट कर सकें। सवाल सिर्फ इतना है। अगर हम इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सके तो हमें फिर किसी के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसको रोक नहीं सके, अगर हम इसको रोक नहीं सके तो फिर हमें किसी के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और मैं जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, देखिए उनकी भी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला को और इन तमाम लीडरशिप को, देखिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना बहुत फैशनेबल होगा, अच्छा है, 2 मिनट में लगा लेंगे, लोग जो है वो बात उस तरह कहेंगे हाँ हाँ जी पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान पे अगर कुछ इस तरह की चीज़ की जाती है, ठीक है, तो फिर याद रखें ये जंग जो है ना अगर मुसल्लत की जाती है तो फिर मामलात ख़राब होंगे। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मुझे ये जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये इंडियन लीडरशिप इसको कैसे देती है? अभी तक इंडियन मीडिया बोल रहा है, लीडरशिप नहीं बोली। समझ रहे हैं आप बात को? जब लीडरशिप बोलेगी तो तब चीज़ है। जब अमित शाह सुबह स्टेटमेंट जारी करेंगे, इंडिया का फॉरेन ऑफिस सुबह स्टेटमेंट जारी करेगा, तो फिर एक चीज जो है दैट इज देयर। और देखें अमेरिकी सदर वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया मौजूदगी के अंदर जब इस तरह का वाकया होता है तो पाकिस्तान के लोग पता क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के मैं एनालिस्ट को सुनता हूं या पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग उनको सुनता हूं, वो क्या कहते हैं? हु इज द बेनिफिशियरी? पाकिस्तान को तो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर सैंक्शंस लगी हुई हैं। ये सवालों जवाब, ये टिट फॉर टैट एक दूसरे के साथ हम 1947 से यही हो रहा है इसमें। और जो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि इसमें माओ के बच्चे मर रहे हैं। आज कर्नाटका और उड़ीसा के लोग जो हैं और गुजरात के कुछ लोग थे, उनका किसी चीज के साथ क्या मारना, जो जाफर एक्सप्रेस में वो निकाल के पंजाबियों को मारते रहे हैं, उसमें उनका क्या कसूर था? फिर उस जाफर एक्सप्रेस में अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर टीटीपी है, तालिबान है, ये सारे का सारा इसको क्लोज कौन करेगा? क्या इसको हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? और दूसरा देखें, मैं भारत हालात हम पाकिस्तान से बेहतर हैं क्योंकि मैं अपनी आंखों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड आई विटनेस करके आया हूं। वहां फिर लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ही चौक में मस्जिद है, एक ही चौक के अंदर मंदिर है। मैं शीसा गुरुद्वारा गया, चांदी चौक, 7 दीवार मस्जिद की लगती है गुरुद्वारा साहब के साथ। मैं पीछे जामिया मस्जिद उस एरिया में घूमता रहा, न्यू दिल्ली के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं किसी न किसी फॉर्म और शेप में। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन को लेके आप कहां जाएंगे? मैं पहले ही इस पे कई दफा बोल चुका हूं। मैं पाकिस्तान, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गया तो मैंने वहां पे जाके एक मैंने प्रोग्राम किया है जियो के ऊपर, उसमें भी मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल नहीं है। बच्चे जो हैं उनको गालियां देनी होती है मेरे जैसे लोगों को, तो वो भी जाके वो उर्दू में देते हैं, इंग्लिश में टाइप करने की सलाहियत है। फिर एक जो कैदी नंबर 804 है, वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी डायरेक्शन तालिबान है, हमारे आइडियल तालिबान है, हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बच्चियां स्कूल ना जाएं फिर क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी आइडियोलॉजी है। वो काले जादू टाइप की अब कोई नया कोई सिस्टम लेके आना चाहता है जिसमें वो कहता है ये सियासत नहीं है, जिहाद है, रियासत मदीना है। ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस रीजन पूरे? और पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। और दोनों कंट्रीज पहले किसी हद तक ये समझौते पे पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल वार इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। इस मजाक नहीं है जो भी कर रहे हैं। और खासकर इस कश्मीर के इस हमले में टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज देयर ऑन द सॉइल।
और उसके बाद ये कि मोदी साहब सर मेरा सवाल यही था कि क्या ये जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, तो वो इस चीज को जो है वो उससे खौफजदा हो के या उसको अब एक खराबी पैदा करने के लिए ये हमला किया गया? बिल्कुल, ये मैं खुद इसी तरह की खबरें सुन रहा हूँ